हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माई क्लासेस दक्षिका क्लासेस। नाउ मैं आज आपके लिए लाई हूँ टेस्ट असेसमेंट मेयर सेकेंड ईयर टॉपिक है। ये टेस्ट वो होता है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति के गुणों वस्तु का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हम टेस्ट वो डिवाइस या मेथड है उसको टेस्ट कहते हैं जिसके माध्यम से या जिसकी मदद से हम किसी के गुणों का मापन करते हैं। ठीक है, तो टेस्ट को हम नाउन की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं, वर्ब की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात कर सकते हैं इन एजुकेशन फील्ड में। शैक्षिक क्षेत्र में, एजुकेशन की फील्ड में हम इसका किस तरह से प्रयोग करते हैं। एक टेस्ट इज दैट बाई विच एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट आर मेजर एंड देयर साइकोलॉजिकल क्वालिटी आर मेजर देयर आर कॉल्ड अचीवमेंट टेस्ट दैट इज इक्वल टेस्ट एक्टिवली। किसी भी स्टूडेंट की एजुकेशनल अचीवमेंट क्या है, शैक्षिक उपलब्धि क्या है, उसको हम मापते हैं और उसकी साइकोलॉजिकल क्वालिटी को भी, मनोवैज्ञानिक गुण क्या है उसको भी नापते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन फील्ड में टेस्ट किसको कहते हैं? टेस्ट वो होता है जिसके द्वारा हम किसी भी बालक की शैक्षिक उपलब्धियों को, एजुकेशन अचीवमेंट कितनी है वो पता लगाते हैं, या उसका मनोवैज्ञानिक गुण है वो कितने हैं उसका पता लगाते हैं। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड अचीवमेंट टेस्ट एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट रेस्पेक्टिवली। इनको अचीवमेंट टेस्ट भी कहते हैं, उपलब्धिता परीक्षण भी कहते हैं और मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी कहा जाता है। जब हम किसी भी छात्र की, किसी भी बालक की शैक्षिक उपलब्धियों को चेक करने के लिए, शैक्षिक उपलब्धियों को जानने के लिए जब हम टेस्ट लेते हैं तो उसको कहेंगे अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, जब हम किसी की मनोवैज्ञानिक गुणों को जानने के लिए टेस्ट करते हैं तो हम उससे कहते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ठीक है, अब बात करते हैं सम एक्सपेरिमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट इन एग्जामिनेशन सिस्टम। आपके स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में एग्जामिनेशन सिस्टम होता है। एग्ज़ाम होते हैं आपके, आप एग्ज़ाम देते हैं। उनको इम्प्रूव करने के लिए कुछ अलग अलग टाइम पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। कई एक्सपेरिमेंट किए गए थे एग्ज़ाम को लेने के तरीके से। कभी एग्ज़ाम के तरीके बदल दिए, कभी पैटर्न बदल दिया, तो एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। जिनमें से आपके बीएड का जो सिलेबस है उसमें अगर बात करें तो 3 प्रकार के एक्सपेरिमेंट इंक्लूड किया गया है। आपके बीएड सिलेबस में 3 ही इम्पॉर्टेंट है। आपका ओपन बुक एग्जामिनेशंस, खुली पुस्तक बुक, दूसरा ग्रेड सिस्टम एंड क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ग्रेड प्रणाली और संचयी ग्रेड बिंदु औसत, और थर्ड नंबर पे आता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये मेंशन करना मैं भूल गई हूँ, एक थर्ड नंबर पे आता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, CBCCS बोलते हैं, जिसे CBCS बोलते हैं। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है, थर्ड होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस के लिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करेंगे आज ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में। ओपन बुक एग्जामिनेशन नाम से ही पता चला, खुली पुस्तक परीक्षा। ऐसी परीक्षा जिसमें पुस्तक खुली रहती है, यानी कि जिसमें हम पुस्तकों का सारा भी ले सकते हैं। एग्ज़ाम में अपनी बुक का यूज़ कर सकते हैं, उनको खुली पुस्तक परीक्षा कहते हैं। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। ओपन बुक सिस्टम 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है रेस्ट्रिक्ट टाइप, प्रतिबंधित प्रकार। इसमें कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, कुछ शर्तों के साथ ये परीक्षा होती है। दूसरा होता है अनरेस्ट्रिक्टेड, जिसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। तो पहला होता है रेस्ट्रिक्टेड टाइप को। इसमें जो एग्जामिने है, जो बच्चा है उसका शिक्षार्थी या परीक्षार्थी है, वो क्या करता है, अपने साथ ले जा सकता है ओनली द टेक्स्ट बुक एंड रीडिंग मटेरियल एज अप्रूव बाय द एग्जामिन अथॉरिटी। यानी जो बच्चा है, बालक है, वो अपने साथ एग्जाम हॉल में सिर्फ उन्हीं बुकों को ले जा सकता है, वही मटेरियल ले जा सकता है जो कि अथॉरिटी के साथ
जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, वो एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ वही बुक या वही बुक्स ले जा सकता है जो कि अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव किए गए हो। ठीक है, जो बुक्स हैं, जो मटेरियल है, सिर्फ उन्हीं को ले जाता है जो अप्रूव्ड है। अलग से कोई बुक, हैंड नोट्स जो खुद हम बनाते हैं या इजी नोट्स या बुक्स वगैरह नहीं ले जा सकता। हमारे देश में इस प्रकार की परीक्षा 9वीं और 11वीं की कक्षा में सीबीएसई बोर्ड के तहत आयोजित की जा रही है। इसे ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट कहा जाता है। 9th और 11th स्टैंडर्ड में इस तरह का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। इट इज कॉल्ड ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट। अब बात करते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप से, प्रतिबंधित प्रकार से। इसमें क्या करते हैं, जो एग्ज़ाम देने के लिए जो बच्चे जाते हैं उनके लिए प्रतिबंध नहीं होता कि आप क्या मटेरियल लेके जाएंगे। वो अपनी तरह से, अपनी इच्छा से कोई भी मटेरियल ले जा सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट बुक ले जा सकते हैं, कोई भी सोर्स ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें सॉल्व क्वेश्चन की या इजी नोट्स की जो हम बनाते हैं, या जो हैंड रिटन वन जो कॉपी होती है, उनको ले जाने का भी इसमें भी अलाउड नहीं होता। हमारे देश में उत्तर प्रदेश, यूपी की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था सबसे पहले, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ क्योंकि प्रतिबंध इसमें नहीं था पूरी तरीके से। तो जो बच्चे होते थे वो अपने सॉल्व आंसर भी ले जाते थे, तो हैंड रिटन नोट भी लेके जाते थे, हर तरह के नोट्स ले जाते थे और आपस में बात भी करते थे। तो ये जो सिस्टम था इंडिया में फेल्ड हो गया। तो ये था ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। अब हम बात करेंगे ओपन बुक के मेरिट के क्या गुण है। मेरिट ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो गुणों के बारे में हम जानते हैं। पहला पॉइंट है, एन एग्जामिनर डज नॉट नीड टू लर्न फैक्ट बाई रोड नॉट डस ही नीड टू रिमेंबर देम। यानी कि जो बच्चा है, जो शिक्षार्थी है, उसको किसी भी चीज़ को रट्टा विधि से रटने की ज़रूरत नहीं होती थी। किसी भी फैक्ट को लर्न करने के लिए रटने की विधि नहीं होती थी, ना ही याद रखने पर जोर दिया जाता था। इसमें सिर्फ फोकस किया जाता था कि बच्चा फैक्ट को समझे, उसको अंडरस्टैंड करे और उसको समझने की तरफ ध्यान दे। उसको रटने की या उसको आगे तक याद रखने पर फोकस ना किया जाए। तो मेरिट्स चल रही है। इसका सेकंड पॉइंट है, विद इन दिस सिस्टम इन फोर्स एंड एग्जामिन स्टडीज टेक्स्ट बुक टू लर्न द कॉन्टेक्ट एंड मेक सम टेक्स्ट बुक एज द बेसिक ऑफ हिज स्टडी। इसमें क्या होता था, इस सिस्टम में जो बच्चा है वो चीज़ों को सिर्फ समझने के लिए होता है, उसको समझने की कोशिश करता है और समझने के बाद उसके आधार पर अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाता है। अपने इजी नोट्स होते हैं ना, वो अपने नोट्स खुद बनाता है, खुद तैयार करता है। बाई विच ही कैन अराइव एट द रिलेवेंट पेजेस इन द बुक एज पर द नीड इन द एग्जामिनेशन हॉल। जिससे कि उस टेक्स्ट बुक को वो बनाता है ताकि वो एग्ज़ाम हॉल में आराम से रिलेवेंट पेज को, जो पेज ज़रूरी है आंसर के लिए, उस पेज पर पहुंच सके। दिस टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन प्रेजेंट थ्रू प्रोवोकिंग एंड लॉजिक ओरिएंटेड क्वेश्चन विच कैन नॉट बी आंसर्ड बाई स्टूडेंट ओनली थ्रू टेक्स्ट बुक। They have also to make use of their insight and logic so their actual capability and ability can be assessed। इस तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ पर एक बात सोचने की कि आप सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम में बुक खुली है तो कोई भी बच्चा फेल नहीं होएगा, और वो समझने के लिए भी क्यों पढ़ेगा जब उसे पता है कि एग्ज़ाम में बुक अलाउड होएगी तो हमें किसी भी तरीके से किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के लिख देंगे, तो वो समझने के लिए क्यों पढ़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है तो उसका आंसर यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट में है। एक तरह का जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जाते कि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया और आपने जवाब दे दिया। डायरेक्ट बुक का एक पेज खोला और उस टॉपिक से रिलेटेड और उससे कॉपी करके आंसर लिख दिया। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से लॉजिकल थिंकिंग पर पूछे जाते हैं, डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं। इस तरह से पूछे जाते हैं कि बच्चे को समझना पड़े, अपनी सोच का, अपनी समझ का इस्तेमाल करना पड़े। हालांकि बच्चे के सामने बुक है मदद के लिए, लेकिन बुक में से वो कोई कॉपी पेस्ट नहीं ना कर पाए। उन्हें बुक में देख के, बुक में से सिर्फ छोटी सी मदद मिले, बाकी पूरा कॉपी पेस्ट करने जैसा नहीं आता। इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि वो बुक देखकर भी उसमें समझे और सही आंसर हमें क्या लिखना है अपनी समझ का इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट आते हैं इसके डिमेरिट। डिमेरिट क्या होते हैं?
दिस सिस्टम डज नॉट इंस्टिल एनी फियर इन द स्टूडेंट माइंड, दे टेक नो इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड स्टडिंग। मतलब ये प्रणाली छात्र के दिमाग में किसी भी तरह का भय उत्पन्न नहीं करती कि वह पढ़ने और अध्ययन में कोई रुचि नहीं लेते। मतलब जब उनको बुक मिली जाती है तो उनका दिमाग किसी भी तरह का भय उत्पन्न की पढ़ाई का, जैसे एग्ज़ाम का डर होता है कि हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, और वे पढ़ने और अध्ययन में भी कोई रुचि नहीं लेते हैं, उनकी पढ़ने और अध्ययन में भी ज़्यादा रुचि नहीं होती। As all examiners answer question with the help of textbook, it is hard to judge how much of content they have mastered. जैसा कि हम सभी परीक्षार्थी पाठ्यपुस्तकों की मदद से प्रश्नों का उत्तर देते हैं, यह आंकना कठिन है कि उन्हें कितनी सामग्री में महारत हासिल है। मतलब कि जैसे परीक्षार्थी पाठ्य पुस्तकों की मदद से प्रश्नों का उत्तर, जो बुक्स ले जाता है उसकी मदद से प्रश्नों का उत्तर देता है, तो ये आंकना थोड़ा टफ हो जाता है कि उन्हें कितनी सामग्री में महारत हासिल है। मोर ओवर ऑल एग्जामिन आंसर क्वेश्चन फ्रॉम ए टेक्स्ट बुक ऑन द बेसिक ऑफ विच दे कैन नॉट बी। सभी परीक्षार्थी एक पाठ्य पुस्तक से प्रश्नों के उत्तर देते हैं जिनके आधार पर उन्हें वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। जो सभी स्टूडेंट होते हैं पाठ्य पुस्तक से प्रश्नों का उत्तर देते हैं। मतलब जो परीक्षार्थी होते हैं पाठ्य पुस्तकों से ही प्रश्नों के उत्तर देते हैं जिसके आधार पर उन्हें वर्गीकृत नहीं किया जा सकता कि कौन बच्चा एवरेज है, कौन नॉर्मल है, कौन ज़्यादा अच्छा है, तो ये वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।